नमस्कार सभी देशवासियों को। आप लोगों के सामने फिर एक दुख भरी बातें लेके आया हूँ। देखिए हमारे लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है और ये बहुत ही दुख भरा कांड है, आपको बता रहे हैं। साथियों, एक परिवार है जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। पति बैंकॉक में कमाने के लिए गया था और पत्नी घर पे और 3 बच्चों के साथ पत्नी रहती थी। तो पति घर का परिवार का स्थिति देख करके 5 साल वहाँ पे बैंकॉक में रह गया हो। अब 5 सालों में पैसा तो वो कमा रहा था, पैसा अच्छा कमा रहा था। घर पे पैसा भेजते गया औरत के अकाउंट में और पैसा भेजते गया। औरत यहाँ पे घर और का भी काम करवा लिया। उसके बाद जो है कि बड़ी वाली बच्ची का वहीं से उस व्यक्ति ने शादी का तारीख वारीख सब रेडी करवा दिया। और इधर आने के बाद प्रदेश में ही वो इंसान जो है कि अपना 5 साल का टाइम बिता दिया। और यहाँ औरत जो थी, उस औरत के किसी से संबंध हो गए थे। पड़ोस के ही गांव का एक आदमी था, उससे उसका संबंध हो गया था। और जो है कि ये इधर से कमा करके बेचारा पैसा भेजते गया, वो वहाँ पे पैसा उससे वो आदमी जिससे उसका संबंध था वो पैसा लेते गया। बाद में बड़ी वाली लड़की का शादी तय था, तो वो क्या बोल के पैसा लिया था कि हम आपका पैसा जो है कि आपके हस्बैंड के आने से पहले हम दे देंगे पूरा पैसा, अभी हमें ज़रूरत है, दे दो। तो औरत ने सारा पैसा उसे देती चली गई। बाद में उसका पति का जब छुट्टी का टाइम पूरा हो गया, छुट्टी ले करके जब वो घर आया, तो घर आने के बाद बड़ी वाली लड़की का शादी तय किया था लोग। 20-22 साल की लड़की थी उनकी, बड़ी वाली शादी तय किए थे। तो अपनी औरत को बोले कि एक काम करो, चलो बैंक चलते हैं, और लड़की की शादी का टाइम भी अभी करीब आ गया है, तो बैंक से पैसा निकाल करके जो है कि बयाना वयाना सबको पैसा वैसा दे दिया जाए। औरत बोली चलिए ठीक है चलते हैं। दोनों परानी घर से निकले, बैंक गए। उसके बाद जो है कि बैंक में जब पति गया तो 1 लाख का वो लोग चेक भरे। 1 लाख का जब चेक भरे तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है, सिर्फ 25-30 हज़ार रुपया था, जबकि वो बेचारा 5 साल का अपना पूरा कमाई इस औरत को देते गया। बाद में बैंक में जब 1 लाख का वो चेक भरा लोग, तो बैंक वाला जब चेक को अपने कंप्यूटर में डाला तो उसमें पैसा ही नहीं। तो बैंक वाला बोला कि तुम लोग चुतिया बनाने के लिए आए हो यहाँ पे, इसमें तो पैसा ही नहीं है, 25-30 हज़ार रुपया तुम 1 लाख का कैसे भर दिया है। अब साथियों, वहाँ पति को इतना बड़ा झटका लगा, जो उसे कभी जीवन में ऐसा न दिन देखा था उसने, ना कभी उसके जीवन में ऐसा कभी समय आया था। अब वहाँ से पति पूछा कि पैसा क्या हुआ, मैंने तो तुम्हारे को पूरा पैसा 5 साल का दिया, तो पैसा किधर गया। तो औरत बोलती है कि पता नहीं, पैसा तो इसमें ही था, मैं कभी चेक नहीं की। उस औरत का नेचर देखिए साथियों। वहाँ से वो आदमी बोला अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ घर जाओ।
बाद में बैंक से वो निकला और पास में ही, बैंक के बाहर ही थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे चाय का दुकान था। वहाँ पे वो इंसान बैठा और वहाँ पे एक लड़की है, बच्ची है, वो भी 10 साल की थी। तो उससे बोला, बेटा एक चाय पिला दो मुझे। बच्ची ने चाय दिया। चाय देने के बाद एक चाय पी गए। उनको अंदर से घबराहट हो रही थी। बच्ची से फिर बोले, बेटा एक और चाय पिला दो। बच्ची ने फिर वापस चाय दिया और वो चाय पी करके बोले, बेटा मैं थोड़ा लेटता हूँ। चौकी था, वहाँ पे लेटे और वो इंसान वहाँ पे लेटा तो उठा ही नहीं। बाद में आधा घंटा 1 घंटा हो गया तो उस बच्ची ने जगाया। बच्ची उठा रही है। तो जब इंसान के प्राण ही चले गए तो वो इंसान उठेगा कैसे? अब पूरा बाजार में हल्ला मच गया। वो इंसान तो दुनिया छोड़ के चला गया। तो मैं ऐसी औरतों को एक संदेश देता हूँ कि जिनके यहाँ दिल नहीं है वही औरतें, और दिमाग नहीं है वही औरतें ऐसा नीच और घटिया और समाज में कलंक लगाने का काम करती हैं। तो ऐसी औरतों को क्या करेगा कोई और क्या कहें हम ऐसी औरत को? बस हम अपने एक सामाजिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते बस आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपना घर परिवार उजाड़ करके कभी कोई सुख और शांति से नहीं रह पाएगा। आज वो 3 बच्चे, आज वो औरत जो पैसा लिया वो भी नहीं दिया, आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं लोग। तो मैं ऐसी औरतों से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ से सावधान रहिए और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने का काम कीजिए। आप किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में आकर के अपना घर परिवार उजाड़ने का कोशिश ना कीजिए आप लोग। तो ये है दुख भरी कहानी। बस ऐसी औरतों से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी के बहकावे में, किसी के चक्कर में ना आए, क्योंकि आज की दुनिया इतनी सीधी नहीं है। आपके साथ में गलत भी होगा और आपका जो है कि फ़ायदा उठा करके आदमी साइड हो जाएगा, भुगतना आपको पड़ेगा। तो कृपया सावधान हो जाइए। जय हिंद, नमस्कार।